सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? साल 1978 में आई फिल्म गमन का ये गाना आज देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के हालात को बखूबी बयां करता है। जहां हवा में जहर घुला हुआ है, हर सांस दिल्ली वालों पर भारी है। यमुना नदी के पानी में बर्फ जैसा सफेद लेकिन जहरीला फॉर्म भरा हुआ है। लोगों के चेहरों पर मास्क है। एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ है तो दूसरी ओर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां। जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। लेकिन दम घोटू हवा दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, लंग, स्किन से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर लंग से लेकर दमा के मरीजों और बुजुर्गों तक को तमाम बीमारियों को लेकर चेता रही हैं। इन सब समस्याओं से जूझ रही दिल्ली अभी कोरोना के मामले थमने के बाद खुलने ही जा रही थी कि फिर बढ़ते प्रदूषण की मार ने फिर लॉकडाउन के हालात वापस ला दिए। स्कूल बंद हो गए, दफ्तर वर्क फ्रॉम होम की ओर बढ़ चले, कंस्ट्रक्शंस के काम पर रोक लग गई, गाड़ियों की ऑड इवन फॉर्मूले की फिर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सवाल, आखिर ऐसे हालात क्यों बने? दरअसल हर साल अक्टूबर आते ही राजधानी दिल्ली का दम घुटने लगता है। इस बार दिवाली में रोक के बावजूद जमकर पटाखे फूटे, पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के मामले बढ़ने लगे और गाड़ियों का प्रदूषण फिर दिल्ली की हवा को दम घोटू बनाने लगा। नवंबर की शुरुआत के साथ ही फिर दिल्ली की हवा में जहर की मात्रा बढ़ गई। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के 3 शहर हैं, जिनमें नंबर 1 पर दिल्ली, जबकि कोलकाता और मुंबई भी इस लिस्ट में शामिल है। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां से केंद्र राज्य सरकारों को लॉकडाउन के विकल्प पर विचार की नसीहत मिली और आनन फानन में दिल्ली शहर में स्कूल बंद कर दिए गए, दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की ओर मोड़ दिया गया, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है कि क्या ये समस्या का स्थायी हल है? क्या हर साल सामने आने वाले इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं? क्यों राजधानी दिल्ली ही इस संकट में फ्रंट सीट पर हमेशा दिखती है? शहर के आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है? कैसे हालात गंभीर हो रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? हालांकि दिल्ली NCR में क्यों समस्या है ज्यादा गंभीर? राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर समस्या ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसका असर न केवल दिल्ली में है बल्कि आसपास के शहरों में भी हालात एक जैसे हैं। इस पूरे इलाके में हर साल अक्टूबर के बाद गैस चैम्बर जैसे हालात बन जा रहे हैं। इस बार भी देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली के साथ साथ NCR के ही अधिकांश शहर है, जहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। दिल्ली में AQI लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि 100 से अधिक AQI लेवल सांस या अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरनाक माना जाता है। लेकिन आप में से कई लोगों का ये कहना होगा कि हम चाहे कर सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसमें आम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और ये आम लोगों की जिंदगी पर किस तरह का फर्क पड़ रहा है? स्कूलों पर ताला लगने, कंस्ट्रक्शंस पर रोक समेत रोजगार के कई साधनों पर पाबंदियों के अलावा बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य पर हो रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य को इससे ज्यादा खतरा है। दिल्ली में स्मोक बढ़ते ही अस्पतालों में सांस की तकलीफ, स्किन और लंग से जुड़े मरीज बढ़ने लगे हैं। 2 दशकों में आखिर कैसे दिल्ली में हवा जहरीली होती चली गई? 1980 के दशक तक राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी प्रदूषण की समस्या का कोई जिक्र तक नहीं होता था। लेकिन बढ़ते जहरीकरण, उद्योग धंधों के बढ़ने, गाड़ियों की संख्या बढ़ने, मशीनों के इस्तेमाल बढ़ने, बिल्डिंग्स निर्माण और सड़कों के निर्माण के कारण, धूल उड़ने और खेतों में पराली जलाने के चलन के कारण शहर की हवा में प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषित कणों जैसे कि PM2.5, SO2 यानी सल्फ्राइड ऑक्साइड और PM10 जैसे पॉल्यूटेंट का हिस्सा बढ़ता चला गया। 1990 के दशक के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो शहरों की हवा में प्रदूषण के कण भी बढ़े।
2001 में जहां दिल्ली एनसीआर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी, वहीं ये 2011 तक बढ़कर 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। इसी तरह 2004 में जहां दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की संख्या 42 लाख थी, वहीं 2018 आते आते ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर आ गई। इसी के अनुपात में उद्योग धंधे बढ़ते गए, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता गया, आबादी के बढ़ते बोझ और मशीनीकरण ने शहरों में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हवा में मौजूद इस जहर से किस तरह निजात पाया जा सके। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।